हाय फ्रेंड्स एंड बच्चे, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने क्लास 5th का चैप्टर 1 राख की रस्सी इस पाठ को लेकर के आई हूँ। राख की रस्सी को शुरू किया जाए। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। तो कौन मंत्री था? लोनपो गार। और राजा कौन थे? सौनग वसेन। मंत्री थे लोनपो गार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो कौन मशहूर था? लोनपो गार। ये बहुत ही चालाक थे और तुरंत ही किसी भी प्रश्न का उत्तर वो दे देते थे। उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। उनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं टिकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी। इस प्रकार उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया। कारण क्या था? सुनते हैं आगे। विषय बना हुआ था, कारण यह था कि वो बहुत भोला भाला था। उसे कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, इसका जीवन आगे कैसे चलेगा? इसलिए वो टेंशन में रहता था, चिंता में रहता था। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। अब जो लोनपो गार थे, उन्हें लगा कि उनका बेटा तो एकदम सीधा है। उसको चालाकी सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तो लोनपो गार ने अपने बेटे को ये कहा कि तुम इनको ले जाओ और ना मारो ना बेचो, लेकिन 100 बोरे जौ लेके आना। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, मतलब शहर की तरफ भेज दिया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। वो चला तो गया वहाँ से, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। ना उसके पास रुपए थे और ना उसको इतनी अकल थी कि रुपए कैसे लाया जाए। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। वो सोचता ही सोचता सड़क पे बैठा रहा, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह इस बात को लेकर के बहुत चिंतित एवं बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आई। एक लड़की जो थी उस लड़के के सामने आ गई, खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? वो उससे पूछती है, तुम बताओ, तुम इतने दुखी किस बात से हो, किस बात से इतने परेशान हो? मैं इसका तो वो अपनी बात उसको बता। लोनपो गार के बेटे ने उसको सारा हाल अपना सुनाया। उसका ये सुनाना था कि उस लड़की ने कहा, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? चलो मैं इसका हल ढूंढ देती हूँ, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के सारे बालों को उतार लिया। उससे उसने अनुमति तो ले ही ली थी। बाल उतारे और उन्हें बाजार में जा कर के बेच दिया। जो रुपए उसे मिले उससे उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया उस लड़के को। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता उसके इस कार्य को देखकर बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने, आप बीती मतलब जो उसके ऊपर बीती थी, उसने जा कर के सब अपने पिताजी को बता दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए और दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, फिर से उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, सुनो, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं आया था, पसंद नहीं आया था मुझे कि तुम भेड़ों के बाल उतार करके और उससे जो पैसे मिले तो तुम 100 बोरे जौ लेकर के चले आए। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे ही लेकर के आना और बोरे ही मुझे लौटाना तुम। अब एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। फिर उतना ही दुखी हो गया, निराश भी हो गया, जा कर के वहाँ बैठ गया।
न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए वहाँ ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो ये सोच ही रहा था कि वो लड़की मेरी मदद के लिए आएगी, और वो लड़की आ भी गई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई, फिर से उसने उसको सारी बात सुना दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। उसने उसको बताया कि मैंने पहले जो भेड़ के बालों को बेच करके 100 जौ के बोरे उनको दिए थे, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जौ रुपए मिले। उसने 100 बोरे जौ फिर खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे फिर से घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी फिर से सुना दी उसको, और सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब उसके पिता ने जो उससे कहा था, लोनपोगार के बेटे ने से कहा था, वो जाकर के उसने उस लड़की को बता दिया। उसके बेटे ने, जब लड़की ने उसके पिता की बात सुनी, शर्त को सुना, लड़की ने भी कहा कि मैं एक शर्त रखती हूँ कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त को उसने मान लिया, क्योंकि उसे पता था राख की रस्सी तो बन नहीं सकती थी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रखा, और जब उसे पत्थर के सिल पर रख दिया तो उसे पत्थर के सिल पर रखा और उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर एकदम से चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उन्होंने सोचा, अरे ये लड़की तो मुझसे भी चालाक है। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई, और फिर खुशी खुशी वो लोग साथ में रहने लगे। कहानी खत्म। धन्यवाद मित्रों, बच्चों।